महाभारत के असली प्रतिनायक कौन है? दुर्योधन, कर्ण या फिर मामा शकुनी, या फिर कोई नहीं, या फिर ये सब है? महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ पे इंसान की मनस्तत्वों को लेके बहुत बारीकी से बात किया गया है। अगर हम उन बातों को समझ सके तो कर्ण एक ऐसा चरित्र है जिनके साथ जीवन में अन्याय हुआ भी है और जिन्होंने अन्याय किया भी है। दुर्योधन एक ऐसा चरित्र है जो अपने अहम में इतना डूब गए थे कि पूरे संसार को सर्वनाश की आग में झोंक दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई क्षमता मिल जाए तो उसका अनर्थ होना अनिवार्य है। मामा शकुनी एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ बुरा करने में, क्षति करने में मजा आता था, इसलिए वो मजे करते रहे, वो क्षति करते रहे। और भी प्रतिनायक अश्वत्थामा है, जयद्रथ है, दुशासन है। इन सब के बारे में हमने हमारे इस पूरे सीरीज में एक के बाद एक एपिसोड में बात किया है। आपसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि इन एपिसोडों को आप देखें। बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। इसीलिए इन एपिसोडों को देखिए, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कर्ण का जो एपिसोड था, कर्ण के एपिसोड में कुछ प्रश्न आए थे जिसका जवाब मैं तब देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। इसीलिए बाद में सोचा कि जिस दिन हम और आप ऐसे बैठ के बात करेंगे, जिस दिन कोई टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, उस दिन इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो एक के बाद एक इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला जो कमेंट है वो कोई प्रश्न नहीं है, वो एक कमेंट है। बहुत अच्छी जानकारी मिली, थैंक यू। अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। आपसे जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट मुझे मिलता है वो मुझे किसी और से मिलता ही नहीं। प्रणाम। दूसरा, रिंकू भाटी जी कहते हैं क्यों कुछ भी मत यार ऐसा मत करो। ओके, ये शायद होता कि मत कर यार ऐसा मत करो। ओके भाटी जी, क्या करो, किसी को तो करना पड़ेगा, किसी को तो सामने आके जो सच है वो बोलना पड़ेगा। समस्या हमारी ये है भाटी जी कि हम लोग जो सुनी सुनाई बातें हैं वही सच मानते आ रहे हैं और उन्हीं बातों को आगे हमारी नई पीढ़ियों को भी बता रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है भाटी जी कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप महाभारत पढ़िए, कोई भी महाभारत पढ़ लीजिए जो व्यास देव का अनुवाद हो। आप गीता पीठ गोरखपुर का जो संक्षिप्त महाभारत आता है वही पढ़ लीजिए। संक्षिप्त महाभारत 2 खंड में आता है, आप खरीद के पढ़ लीजिए, बहुत कम पैसे में आ जाते हैं। आप जब महाभारत पढ़ लेंगे उसके बाद आप और हम दोनों यही आसपास बैठ के इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आप वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। और आपसे कोई यही सवाल पूछेगा, कोई आपको यही कहेगा कि मत कर भाई ऐसा जो आज आपने लिखा, आपको कोई आके ऐसे ही बोलेगा और उसको आप यही जवाब देंगे कि भाई पढ़ लो जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ। इसीलिए भाई रिंकू भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, महाभारत एक बार पढ़े। फिर है हमारे सिद्धार्थ मिश्रा जी कहते हैं @6.48। ओके, 6 मिनट 43 सेकंड में मैंने कुछ कहा होगा। कर्ण का सुबह में आना प्री प्लान्ड था, तो क्या कर्ण को दुर्योधन राज्य देना ये भी प्री प्लान्ड था? कर्ण के जन्म के ऊपर सवाल उठाना क्या ये भी प्री प्लान था? लाका मतलब कर्ण के साथ जन्म के आधार पर अन्याय होता। एक जन्म के आधार पर अन्याय, ये बहुत चलता है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जो प्री प्लान था। देखिए मिश्रा जी, कर्ण जब परशुराम से ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त करके लौटे थे, तो जैसे कि हमने वीडियो में बात किया और आप जानते ही होंगे कि कर्ण, दुर्योधन यानी कौरव, पांडव, कर्ण, ये सब आपस में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते। तो अगर मेरे किसी मित्र का भी घर में उनके बहन का हो, कुछ भी अनुष्ठान हो, प्रोग्राम हो, और मैं अगर घर पहुंच रहा हूँ उस समय में, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि मैं उस अनुष्ठान में जाने से पहले उस दोस्त से एक बार मिल ही लूंगा कि भाई बता, मेरे लायक कुछ काम है तो बता दे, क्या करना है नहीं करना है। बहुत कुछ खास मित्र है तो 10 काम हो भी जाते हैं ऐसे। वैसे ही जब कर्ण को पता चला कि ऐसा एक सभा हो रहा है जहाँ पे दोनों पक्ष अपने अपने अस्त्र विद्या प्रदर्शन करेंगे, तो उन लोगों ने एक परिकल्पना कर ही लिया था कि हाँ कर्ण आ जाना भाई, वहाँ के तू भी अपना जो सीख के आया है वो सब दिखा देना। मतलब अर्जुन को उस दिन कंपटीशन क्या है ये समझा देना। तो इसीलिए वो प्री प्लान था। तो राज्य देना प्री प्लान था क्या? राज्य देना प्री प्लान नहीं था, इसीलिए शायद, क्योंकि राज्य देना तब ठीक हुआ जब वहां पर वो परिवेश, जब वहां पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, जब कर्ण को पूछा गया कि तुम कौन हो, राजा नहीं हो तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो एक परिस्थिति उत्पन्न होगा, मुझे नहीं लगता है ये पहले से कोई आंच इसका लगा सकता है, इसीलिए ये प्री प्लान नहीं था। और हाँ, कर्ण को ये सवाल पूछा गया था कि तुम अपने कुल का परिचय दो, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय किसी से युद्ध करने से पहले उसका कुल पूछ लेते थे। वो किसी भी ऐरे गैरे से लड़ते नहीं थे और ये युद्ध रीति है, क्योंकि
अगर हर कोई हर किसी से लड़ते रह जाता तो फिर लड़ते ही रहते, राजपाट भूल नहीं जाते। कोई भी कभी भी आके चुनौती दे दे और सब लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चुनौती देने वाला जो इंसान है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसीलिए कर्ण को ये सवाल पूछा गया था। हालांकि मुझे लगता है कर्ण को जानते थे, लेकिन फिर भी जो वहां पे परिस्थिति उत्पन्न हुआ था कर्ण के आने से, उसको संभालने के लिए कृपाचार्य ने ये बुद्धि रचना की थी। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कर्ण के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ है, तो जन्म के आधार पर अन्याय इस चीज पे तो अगर आप छोड़ दो, पूरे जीवन में ही वो जिस इंसान को पता ही नहीं चला कि मेरा माँ कौन है, मेरा पिताजी कौन है, उसके साथ तो अन्याय हुआ ही है ना। तो जन्म के आधार पर अन्याय उसके साथ तब हो गया जब उसका जन्म हुआ था। इसको यहाँ पे नहीं भी छोड़कर पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन में कर्ण के साथ ये दुख तो उसको जिंदगी भर रहा, जिसका मुझे खेद भी है, हर इंसान को है। लेकिन हाँ, अगेन मिश्रा जी, मेरे साथ अगर आज कोई अन्याय हो रहा है तो ये मुझे ये छूट नहीं दे देता कि मैं कुछ भी अन्याय करूं। ये भी है। निहत्य अभिमन्यु को मारा गया था तो अभिमन्यु ने भूली दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मारा था। अभिमन्यु ने भी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मारा था। उसको बार बार दुर्योधन को रोकने की क्या जरूरत थी? बड़ों की लड़ाई में उसे घुसने की क्या जरूरत थी? बड़ों की लड़ाई में उसे घुसने की क्या जरूरत थी? वाह भाई वाह। द्रौपदी सूत पुत्र बोलकर कर्ण का अपमान किया। कर्ण भी उसकी वस्त्रहरण का आनंद लिया। बात बराबर क्या कह रहे हैं मिश्रा जी आप? अच्छा, तो फिर इस बात युद्ध के साथ जोड़ने की क्या जरूरत? ओके ठीक है, एक के बाद एक आते हैं। चलिए, निहत्य अभिमन्यु जब लक्ष्मण को मारा, वो युद्ध आमने सामने का युद्ध था। लक्ष्मण के हाथ अस्त्र थे, अभिमन्यु के हाथ में अस्त्र थे, दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। युद्ध में एक योद्धा के हाथ वीरगति को प्राप्त हुआ, बहुत स्वाभाविक। लक्ष्मण उसी स्वाभाविक प्रक्रिया में मारा गया। अभिमन्यु को मारा गया था पीछे से, और मारा थे अंगराज कर्ण पीछे से उसके ऊपर प्रहार किए थे। बड़ों की लड़ाई में उस बच्चे को घुसने की क्या जरूरत है मिश्रा जी? वो बच्चा शेर था। इस चैप्टर के ऊपर पढ़िए, कर्ण पर्व को पढ़िए। कर्ण खुद कहते हैं कि मैं इतना मार खाया हूं कि मुझे रण क्षेत्र में रहने का मन नहीं है, लेकिन मैं रण छोड़ के भाग नहीं सकता, बस इसी कारण से खड़ा हूं। और कर्ण को इतना कौन मारा थे पता है? मारा था अभिमन्यु, वो बच्चा जो बड़ों की लड़ाई में खड़ा था, वो बच्चा जो 6 के 6 महारथियों को छठी के दूध या दिला दे रहे थे। वो बच्चा नहीं था साहब। एक बार कर्ण पर पढ़ लो, क्या वीर था अर्जुन का बेटा, पता चल जाएगा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये बच्चा इतने पराक्रम से लड़ रहा है कि मुझे अर्जुन भी इसके सामने कुछ नहीं लग रहा है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। और अगर कल को घर में कोई लड़ाई हो जाए, मान लीजिए आपके घर में होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी होता है, पापा जी में, पड़ोसी में, ताऊ जी में, तो अगर कोई लड़ाई करेगा, आप नहीं घुसेंगे पापा का लड़ाई में? पापा कैसा है? अवश्य घुसेंगे। इसीलिए वो बच्चा घुसा था। वो बच्चा नहीं था, वो शेर था। वो शेर कर्ण को भी छठी की दूध याद दिला दे रहा। दूसरी बात, द्रौपदी सूत पुत्र बोलकर, मिश्रा जी एक तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक कमेंट आया है, कोई आपको कि ऐसा कह रहे कि यार तू तो पागल है। मान लीजिए कोई आपको कह दिया कल रास्ते में, या फिर मुझे ही कह दिया कल मैं रास्ते से जा रहा हूँ, किसी ने मुझे कह दिया कि यार भाई तुम तो पागल हो, और उसके अगले दिन मैं देखूं कि उस लड़की के ऊपर कुछ लड़के मिलके टॉर्चर कर रहे हैं मेरे आंखों के सामने, और मैं बोलूंगा अच्छा तूने तो मुझे कल पागल बोला था, मुझे अपमान किया था लोगों के सामने, 5000 लोगों के सामने मुझे पागल बोला था, आज तो मैं देखूंगा कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये एक साधारण मानसिक, मतलब एक इंसान जिसका मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है, इसके लिए वो कोई आम बात नहीं है, वो सह नहीं पाएगा। उसके लिए वो अपमान तुच्छ है। एक नारी का सर्वनाश हो रहा है उसके आंखों के सामने, उसकी इज्जत लूटा जा रहा है, और आप कह रहे हो कि ये बराबर है। साहब हिसाब में थोड़ा तो गोलमाल है, कोई नहीं, चलो। लेकिन हाँ, अभिमन्यु शेर था, वो बच्चा था नहीं जो सबको रुला रहा था। और ये जो सवाल है द्रौपदी सूत कहा था, इसका जवाब करने लिए थे, ये तुलना भी बहुत बहुत गलत है। किसी का अपमान करना और किसी का इज्जत हरण करना, दोनों में बहुत अंतर है साहब, समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग किसी चीज को जो सुनते आ रहे हैं उसी को यकीन मानते, सोच ही नहीं पा रहे। एक बार रात में कभी भी जब मौका मिला, आराम से बैठ के सोचिएगा कि एक पुरुष का किसी सभा में अपमान कर देना और एक नारी की इज्जत लूट लेना, ये दोनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो फिर साहब थोड़ा काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कर्ण ने अन्याय किया था, ये मानने में कोई खेद नहीं है। मिश्रा जी, अच्छा मिश्रा जी बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आपने इतने समय लेकर इतने सवाल पूछे,
अच्छे सब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कर्ण को कौन सी नदी में उनके माता बहा दिए थे? जब नदी में बह गया था तो फिर पांडव कौरवों के पास आया कैसे और एक साथ शस्त्र सीखा कैसे? बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी, मजे आ गए। ये जो आपका पहला वाला सवाल था, मुझे इस सवाल का कुछ लग ही नहीं रहा है। क्या सवाल पूछे कि कर्ण को कौन सी नदी में बहाया गया था? आज तक मुझे लगता नहीं है कि YouTube के इतिहास में ये सवाल किसी ने उठाया होगा और YouTube में आके किसी ने इसका जवाब दिया होगा। मजे ही आ गए। कर्ण को कौन सी नदी में बहाया गया था? एक स्वर्ण पेटिका बना के, सोने की टोकरी बना के कुंती जी कर्ण को नदी में बहा दिए थे, सब जानते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कौन सी नदी, उस नदी का नाम था अश्व नदी, जो कुंती के महल के सामने से गुजरती थी। उसका नाम था अश्व नदी। अश्व नदी में कर्ण को एक सोने की पेटिका में, टोकरी में डाल के बहा दिया गया। अब आगे अश्व नदी बहते बहते जाके पहुंची चरमनवती नदी में। कौन सी नदी में? चरमनवती नदी में। चरमनवती नदी से वो पेटिका बहते बहते जाके पहुंचा यमुना जी, और यमुना जी कर्ण को बहा के लेके गए गंगा जी, और गंगा जी बिहार के ऊपर से प्रवाहित होती है। ये बहुत साधारण भूगोल है कि गंगा जी बिहार के ऊपर से प्रवाहित होती है। बिहार की तत्कालीन राजधानी थी चंपानगरी, जिस चंपानगरी की बासिंदा थे कर्ण के पालक पिता अधिरथ और उनके माता राधा। और गंगा स्नान करने जब आए थे अधिरथ और राधा माता, तब उन्हें कर्ण वहां पर मिला। तो ये जो आपका सवाल है कि कर्ण को कौन सी नदी में बहाया गया था, तो कर्ण को अश्व नदी में बहाया गया था। अश्व नदी से वो पेटिका पहुंचा चरमनवती नदी में, चरमनवती नदी से वो पहुंचा यमुना नदी में, यमुना से वो पहुंचा गंगा जी में, और गंगा जी से वो आकर पहुंचा राधा माता और अपने पिता अधिरथ के पास। ये सवाल मजे आ गए। ऐसे सवाल पूछा करो मिश्रा जी, मजे आते हैं। मतलब वो आप ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दिए, बहुत अच्छा लगा। तो और पांडवों के साथ शस्त्र सीखा। तो अब तो आगे की कहानी सबको पता है कि कैसे वो, क्योंकि अधिरथ वो धृतराष्ट्र के मित्र स्थानीय थे, तो कौरवों के साथ पलना, बड़े होना और फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास अस्त्र शिक्षा ग्रहण करना। तो ये जो आपका सवाल था, बेस्ट सवाल था, जिसका जवाब देके मजा आ गया। ऐसे सवाल पूछते रहिए, मेरा भी ब्रेन थोड़ा काम करते रहेगा और ऐसे ऐसे जानकारी सबको मिलती रहेगी। मुझे सच में लगता है कि यूट्यूब में आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया होगा। बहुत 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 धन्यवाद मिश्रा जी, भाटी जी, आप लोगों को ये सवाल पूछने के लिए। भाटी जी ऐसा मेरे मजाक उड़ाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नए सीरीज में, जिस सीरीज में हम लोग बात करेंगे श्री कृष्ण के अवतार। नहीं, श्री कृष्ण का अवतार नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है, जिनकी लीला से वृंदावन का रचना हो, जिनकी लीला से वैष्णव धर्म, जिनकी लीला से वृंदावन का रचना हुआ, जिनकी लीला से वैष्णव धर्म को, वैष्णव संप्रदाय को एक नया शाखा मिला, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिनकी मृत्यु एक इतनी बड़ी रहस्य है जिसके बारे में कोई उतना बात कर ही नहीं रहा है। लेकिन हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग हर चीज को लेके डिटेल में बात कर रहे हैं, उनको लेके भी करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी को लेके मिलते हैं हमारी अगली सीरीज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।